near and dear students of class 9th physics chapter 8 का लेक्चर नंबर 12 एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के एक्सप्लेनेशन चल रहे थे। टिल लेक्चर नंबर 10 मैंने सारे एक्सप्लेनेशन समझाए। लेक्चर नंबर 11 में मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पल से स्टार्ट किया। इसके अलावा कुछ टिप्स अपनी तरफ से कुछ टिप्स दिया मैंने कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, आज हमारा टारगेट रहेगा आज के लेक्चर में कि सारे एग्जांपल्स का एक्सप्लेनेशन खत्म किया जाए। ओके, तो चलिए फिर पेन बुक कॉपी सब लेकर के बैठ जाइए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सबके इस प्यारे से चैनल द पंकज कुमार पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ेंगे एक बार सबके सब। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पुल। एक 90 मीटर लंबा पुल है। 90 मीटर लंबा पुल सब जानते हो, स्विमिंग पूल आता है। 90 मीटर लंबा पुल है। ओके, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग वन एंड टू द अदर। ठीक है, वो 1 मिनट में 180 मीटर कवर करती है, मतलब एक बार से इधर जाती है और फिर जाकर के वापस आती है। ठीक है, बाय द वे ये हमारा स्विमिंग पूल हो गया, ऐसा कुछ 90 मीटर लंबा है। तो उषा क्या करती है, यहां से इधर गई और आई, जा करके आने में उसको टाइम लग गया 1 मिनट का। ओके, अब हमने क्या निकालना है, सेम स्ट्रेट पथ। फाइंड एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। अब हमने एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी को निकालना है। ओके, तो चलिए पहले हम लोग एवरेज स्पीड का केस लेते हैं। केस 1 एवरेज स्पीड निकालते हैं। ठीक है, वो कितना कवर की, गई और आई, वो कितना कवर की 180 मीटर। तो हमारी एस की वैल्यू क्या हो गई 180 मीटर। ऑब्वियसली ये मीटर में है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि नो सॉरी सेंटीमीटर में क्यों करेंगे, ऐसा यूनिट तो मीटर ही होता है ना, तो ऑलरेडी उसको मीटर में रहने दिया जाए। ओके, ऐसे घबराना नहीं है। ओके, नाउ इन 1 मिनट टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, 1 मिनट, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो सेकंड होता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं। अब बड़ी सीधी सी बात है प्यारे बच्चों कि हमने क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, लेट्स पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सीधा सा सिंपल सा ट्रिक है इसके लिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, क्योंकि इसमें कुछ दिया ही नहीं है। 180 हो गया, 180 बाय 60 हो गया, डिवाइड कर देंगे, 0 0 कट, 3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। वो गया और आया, टोटल एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं हम लोग, एवरेज स्पीड, इसलिए यहां पर डिस्टेंस लिखेंगे। जो फॉर्मूला चीज वही है, जो फॉर्मूला आ जाएगा वो डिस्टेंस आ जाएगा। पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया था, उसको ध्यान से सुधार लोगे, उसको कंफ्यूज नहीं होगे। स्पीड के लिए डिस्टेंस होता है, क्योंकि गए हैं और आए हैं तो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है। ठीक है, इसके बाद एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वहां डिस्प्लेसमेंट होगा। वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मैंने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया और लिख दिया, आप लोग ऐसा नहीं करोगे। ओके, नाउ एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हमने क्या निकालना पड़ेगा, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। जाना और आना अपने ही जगह पर वापस आ गए, दैट मीन्स यहां से वो इस एंडिंग पर गए और फिर वापस आ गए। तो जब वापस आ गया तो वो अपनी जगह पर ही आ गए फाइनली। तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हुआ है वो क्या हो गया फाइनली 0। तो यहां पर केस 2 ले लेते हैं हम लोग, केस 2। अब जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो हो जा रहा है 0। टाइम तो उतना लग ही रहा है ना, टाइम 60 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। हाँ भैया, यहां होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, मैंने वहां लिख दिया था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ओवरऑल 0 है, 0 बाय 60 क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। एवरेज स्पीड हो गया 3 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट भी लगा देना, ऐसे 0 तो है बट लगाओगे। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सप्लेनेशन
एग्जाम्पल नंबर 3 का, 8.3 का। ठीक है, ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हमने चालू करना है 8.4। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। किसी स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, पहले ही बोल दिया स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी कहने का मतलब जो स्टार्टिंग है वो जीरो है, स्टार्टिंग वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो क्या है हमारा जीरो है। उसके बाद क्या बोल रहा है, राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। ठीक है, 30 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड की। केस 1, ये भी दो केस में बटा हुआ है। केस 1, u इक्वल टू 0 हो गया, v इक्वल टू आ गया 6 मीटर पर सेकंड, एंड इसके लिए टाइम लग गया 30 सेकंड। ओके, देन ही अप्लाइज अ ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड इन नेक्स्ट 5 सेकंड। अब जो राहुल था बाइसिकल साइकिल चलाना शुरू किया, स्टार्टिंग किया तो जीरो था, क्या हुआ कि 30 सेकंड के बाद वो 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पर आ गया। ठीक बात भाई। इसके बाद उसने ब्रेक लगा दिया। ओके, इसके बाद वो ब्रेक लगा दिया और ब्रेक लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो गई 4 मीटर पर सेकंड की नेक्स्ट 5 सेकंड में। ठीक है, नेक्स्ट 5 सेकंड में इसमें एक काम करो, S1 S2 से रिप्रेजेंट कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। T1 T2। ओके, यहां पर भी हम लोग वही करते हैं, खैर यू भी रहने दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे U1 V1 रिप्रेजेंट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में कैलकुलेट द एक्सीलरेशन इन बोथ केसेस। दोनों ही केस में हमको एक्सीलरेशन निकालना है। पहला केस जब उसकी वेलोसिटी बढ़ी, दूसरा केस जब उसकी वेलोसिटी कम हुई। ओके, तो चलो भाई, फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। सीधा सा बात है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। v क्या है, 6 है, 6 माइनस 0, 0 बाय 30, फाइनली हो जाएगा 6 बाय 30, और इसके बाद जो a आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 बाय 5, डिवाइड कर दोगे 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन आ गया। ओके, नाउ केस 2। केस 2 में क्या हो रहा है कि ये 6 मीटर पर सेकंड पे ऑलरेडी चल रहा था। ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड पे ऑलरेडी जा रहा था, वहां से ब्रेक अप्लाई किया, मतलब इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है वो 6 मीटर पर सेकंड से हो रही है। तो u इक्वल टू हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर ओनली क्योंकि वेलोसिटी है, और ब्रेक लगाने के बाद हो गया ये 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। इसके लिए इसको टाइम लगा 5 सेकंड का। ओके, और फिर से एक्सीलरेशन निकालना है हमने, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, और बड़े ही आराम से हम लोग वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। v की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 6, इसके लिए लगा टाइम 5 सेकंड, माइनस 2 बाई 5 डिवाइड कर दोगे माइनस 0.4, माइनस 0.4। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन आ गया माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, इसका मतलब ये है जो माइनस आ रहा है वो ये बताना चाह रहा है कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। वैसे तो हम लोग पढ़ के भी जान जा रहे हैं कि 6 मीटर पर सेकंड पे था, बाद में ये 4 मीटर पर सेकंड पर आ गया। ठीक बात है, हम पढ़ के भी समझ गए इसको। ओके, लेकिन हम जब सॉल्व करेंगे तो उसके बाद में उसकी वैल्यू निगेटिव में आनी चाहिए, वो भी एक इंडिकेशन है कि अगर हमारी वैल्यू निगेटिव आ रही है इसका मतलब कि वहां डेसिलरेशन हो रहा है। ठीक है, निगेटिव एक्सीलरेशन बोलो, डेसिलरेशन बोलो, रिटार्डेशन बोलो, ये सब चीजें हो रही है। ब्रेक लग रहा है, ऑब्वियसली वहां पे ब्रेक लगाया जा रहा है, मतलब प्रैक्टिकली सोचो, अपने आप को रख के देखो वहां पे कि अगर हम ब्रेक लगा रहे हैं तो क्या होगा, वेलोसिटी कम ही होगा ना। तो कम हो रहा है वो तो हम समझ गए, ठीक बात है, कम हो रहा है। लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो इसका मतलब कि वहां कुछ बढ़ रहा है। ऐसे जैसे कि पहले केस में पॉजिटिव आया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब कि वेलोसिटी बढ़ा है। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ा है। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा दो एक्सप्लेनेशन हो गया, 8.3 का और 8.4 का। इसके बाद हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8.5। कुल मिला के 7 या 8 दिए हुए हैं, देख लेना तुम लोग बुक में भी 7 है, हाँ 7 दिए हुए हैं, 5 6 7, 3 और बचे हुए हैं, उनको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। आई थिंक ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा आप सभी को बहुत अच्छे से। वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखना। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 8.5 शुरू करते हैं अब।
चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, 3 4 को हमने बहुत अच्छे से समझा। 5 एंड 6, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्लियरली बोल रहा है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, अंडरस्टैंड। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। 5 मिनट के बाद उसकी वेलोसिटी पहुंच गई 72 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सीलरेशन को यूनिफॉर्म मान लिया गया। अब हमने एक्सीलरेशन निकालना और 5 मिनट्स में इस वेलोसिटी को अटेन करने में कितना डिस्टेंस कवर किया ये निकालना है, ठीक है। तो ये भी काफी हद तक पुट द वैल्यू गेट द आंसर पे चलेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो वेरी क्लियरली u इक्वल टू 0, अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, सो 72 किलोमीटर पर आवर दिया है दीदियों बहनों भाइयों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मीटर पर सेकंड में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 72 मल्टीप्लाई 1000 बाय 3600, ओके। तो ये 20 तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आप 72 मल्टीप्लाई 10 बाय 36, ओहो बहुत बड़ा आ गया। 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, अरे वाह 36 का टेबल आता है, तुम लोग भी बोलोगे। अब ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड, क्या आ गया 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई, ठीक है। और अब हमको निकालना क्या है, इसमें निकालना क्या, पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एक्सीलरेशन। बड़ी सीधी सी बात है बच्चों, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, बड़ी सीधी सी बात है रे। राजेश खन्ना का डायलॉग याद आ गया स्वर्ग पिक्चर का, देखना कभी, बहुत अच्छी मूवी है स्वर्ग, राजेश खन्ना और गोविंदा, बड़ी सीधी सी बात है रे, ठीक है। v माइनस यू, तो 20 माइनस 0 बाय टाइम, टाइम कितना लग रहा है भाई, टाइम लग रहा है 5 मिनट्स, इसको मैं लिख नहीं पाया, लिख लेते हैं यहाँ पे, टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट्स, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करो, 5 मल्टीप्लाई 60 आ जाएगा 300 सेकेंड्स, ओके। तो ये हो जाएगा 20 बाय 300, 20 बाय 300, ओके। 1010 कैंसल, 2 1 is 2 15s are 30, 1 by 15, एक्सीलरेशन आ गया 1 by 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, तुम्हारे बुक के हिसाब से ये यहाँ पे फ्रैक्शन में ही छोड़ दिया, इसलिए मैं भी छोड़ दे रहा हूँ। बट जनरली ज्यादातर आंसर्स को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अगर बाय द वे कन्वर्ट करेंगे भी तो क्या होगा, a इक्वल टू 15 0 0, 1 आ गया, डेसिमल ले लिए, 10 आ गया, फिर से छोटा हो गया, एक जीरो और बढ़ा लो, 100 हो गया, 15 6 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा कुछ और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया एक्सीलरेशन। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल है उसको निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवलिंग के हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो पहला है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम कंफ्यूज होंगे, यहां पर भी ऐसे यहां पर भी ऐसे, दोनों में से कौन सा इक्वेशन यूज करें। अक्सर बच्चों में ये कंफ्यूजन होती है कि हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे सर, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। जिसके वैल्यू दिए हुए हैं वो यूज कर लो, अगर दोनों के दिए हुए हैं सारे वैल्यू तो कोई सा भी यूज कर लो, तुम्हारा आंसर सेम आ जाएगा। इसको लेकर थोड़ा सा भी टेंशन मत लेना, ठीक है। तुम्हारे बुक में क्या किया है, एनसीईआरटी बुक में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया है, ठीक है। मैं इससे भी निकाल के बता दूंगा, अभी सेटिस्फाई हो जाना, ओके, ठीक है। लेकिन जो बुक में किया है मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको समझने में इजी होगा, अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लेट्स पुट द वैल्यू 2, a की वैल्यू क्या आई है 1 by 15 एंड देन s। ये जो मैं निकाला हूं ये मैं निकाल करके दिया हूं, कंफ्यूज मत होना, इसको डेसिमल में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। बुक में नहीं किया है, एनसीईआरटी बुक में, सो डोंट बी कंफ्यूज, यही पे आंसर फिनिश कर दिया है, जनरली फिनिश कर दिया जाता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स पुट 2a s की वैल्यू क्या है, s तो हमको निकालना है भैया, जब निकालना है तो निकलेगा तभी तो पुट करेंगे ना। और v क्या आई है 20 आई है, 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, u क्या है हमारा 0 है, ठीक है। तो ये s है ना भाई, 2 by 15 मल्टीप्लाई s इज इक्वल टू 400 and finally s is equal to 400 multiply 15 by 2, multiply 15 by 2, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 2 1 जा 2 20 जा 20 आ गया,
S इज इक्वल टू 15 टू 30, 3000 मीटर। ये आ गया हमारा डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, 3000 मीटर। अब इसको चाहो क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस हो जा रहा है, चाहो तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा कि तुम्हारे बुक में कर दिया है। 3 किलोमीटर 1000 से डिवाइड कर देते हैं, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे 3 किलोमीटर आ जाएगा। अदरवाइज फिजिक्स के हिसाब से SI यूनिट में अगर हम आंसर लाते हैं तो 3000 मीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, सबको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं। रेस्ट है, रेस्ट से हमारा यू दिया हुआ है 0, अटेंशन वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर ले लिया मैंने। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000/600 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। ओके, नाउ 0 0 कैंसल, दोनों कैंसल हो गए, बचा क्या 72 मल्टीप्लाई 10/36, 36 1 इज 36, 36 2s आर 72, 2 मल्टीप्लाई 10 20 आ गया। टाइम दिया हुआ है 5 मिनट्स, जिसको मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। एक्सीलरेशन निकालना है, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दिया, फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने, v माइनस u बाई टी, 20 माइनस 0, 20 बाई 300 डिवाइड कर दिया, 1/15 आ गया। इसके बाद डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए दो इक्वेशन है हमारे पास, एक तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्योंकि तुम्हारे बुक में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला है, मैंने भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सप्लेनेशन दे दिया, लेकिन जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, लेट्स पुट u की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। टाइम कितना लगा हमको 300 लगा, 300 ओके, प्लस हाफ, हाफ हाफ रहेगा a कितना है भाई हमारा, a आया है 1/15 एंड टाइम कितना हो गया हमारा 8t का स्क्वायर, तो टाइम कितना 300 है, 300 का स्क्वायर। सो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ हाफ ही रहेगा, 1/15 15 रहेगा, 300 मल्टीप्लाई 300, ठीक है भाई। 2 1 is 2, 2 15s are 30, 15 1 is 15, 15 10s are 150। बचा क्या, 0 तो खत्म हो जाएगा, बचा क्या 300 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 3000 मीटर आ गया, देख लो। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत हमें नहीं है। हम लोग चाहे तो क्या कहते हैं सेकंड यूज कर ले, थर्ड यूज कर ले, जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर बाय द वे ए दिया नहीं रहता या टी दिया नहीं रहता कैसे करते, यू दिया नहीं रहता कैसे करते, ठीक है। तो जिसकी भी वैल्यू दी हुई है वो इक्वेशन पुट कर लो, बशर्ते वो उससे रिलेटेड चीज होनी चाहिए। अब ये नहीं कि एक्सीलरेशन निकालने के लिए बोल रहे हैं आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आम पूछेगा तो आम के बारे में लिखोगे ना, भले उसके कई सारे वैरायटीज के बारे में लिखो, इमली के बारे में तो नहीं लिखोगे ना, ठीक है। ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5 का। लेट्स गो फॉर एग्जांपल नंबर 6। A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour. Okay. Example number 6, 8.6. A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. Calculate the acceleration and the distance covered by the car in that time. इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एक्सीलरेशन निकालना है और डिस्टेंस कवर निकालना है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, फाइनल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिया है, टाइम टेकन सेकंड में दिया हुआ है। तो हमने इसका SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। u इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5/18 से मल्टीप्लाई करके वो मीटर पर सेकंड में आ गया। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों किया। हाँ ठीक, 2 मिनट सांस लो, बता रहा हूं। देखो, किलोमीटर पर आवर को मीटर में करने के लिए 1000 और आवर को सेकंड में करने के लिए 3600 का मल्टीप्लाई हम लोग पूरा ओवरऑल उस फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, अब अगर हम लोग उसको आपस में रेड्यूस कर दिया जाए तो 2 0 कैंसिल कर हो जाएगा, 2 5s एंड 2 18s, 5/18 आ गया। तो हर बार बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, बिल्कुल नहीं।
बस कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर ऐसा बात है, यही बात है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड वाली बात है, तो हम लोग 5/18 का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक भाई, कर लो यहाँ पे भाइयों और बहनों, 5/18, 18 कट गया, 5 1 जा 5 हो गया। सेम फॉर 36 किलोमीटर पर आवर, दैट इज v। 18 1 is 18, 18 2 are 36, 5 2 are 10, 10 मीटर पर सेकंड। टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। अब एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक्सीलरेशन के लिए बड़े आराम से उसका फॉर्मूला पुट कर लो कि 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। a इक्वल टू v माइनस u बाई टी। v की वैल्यू 10 है, u की वैल्यू 5 है, 10 माइनस 5, और t की वैल्यू भी 5 है। 5/5 आ गया 1। उसको मैंने बॉक्स में लिख दिया ताकि आंसर अलग से दिख सके। ANS, कितना सुकून मिलता है आंसर लिखने में। ठीक है, बड़ा सुकून मिला था। देन डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सेम बात फिर बोलूंगा जो मैं इसके लिए बोला था। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कोई सा भी यूज कर लो जिसके वैल्यूज आपके पास हो। एक बार चेक कर लो रफ एरिया में कि ये इक्वेशन है भाई, इसमें u है, t है, a t है, ये सब है कि नहीं, गिवन है कि नहीं, निकालना पड़ेगा। या दूसरा कोई है डायरेक्टली वाला, जैसे 2as v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो जिसके वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है उसको हम लोग ले लेंगे। क्योंकि बुक में इसको लिया हुआ है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, इसलिए मैं भी उसी से बता दे रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। 5 × 5 प्लस का प्लस, हाफ हाफ, a का वैल्यू 1, t का वैल्यू फिर से 5, 5 5 जा 25, हाफ का हाफ हो गया और हाफ 1 जा वही होगा, 5 + 4 25, 2 1 is 2, 12.5 जा काट दिए, 25 + 12.5 37.5 मीटर। और एक बार फिर से ANS, थोड़ा सा कट गया हुआ ANS। कितना सुकून मिलता है आंसर लिखने में। आंसर आ गया, मैथ्स हो या फिजिक्स हो। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया एग्जांपल नंबर 8.6 का। अभी तुरंत हम लोग सॉल्व करेंगे 8.7 नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार। एक कार के ऊपर में ब्रेक अप्लाई किया गया। प्रोड्यूस एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. Okay, हमको ओवरऑल डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ओवरऑल डिस्टेंस निकालना है। वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है? वैल्यू तो सबसे पहले हमारे पास एक्सीलरेशन दिया हुआ है। लेट इट बी सॉल्यूशन। एक्सीलरेशन क्योंकि यहाँ क्लियरली बोल दिया है ब्रेक अप्लाई हो रहा है। ब्रेक अप्लाई हो रहा है मतलब क्या होगा, वो गाड़ी रुकेगी, मतलब बाद में जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, वो कम होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन ना होकर के डेसिलरेशन है। इसके अलावा हमारे हिंट के लिए क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पे अप्लाई हो रहा है, तो ओवरऑल ये डेसिलरेशन ही है। अगर ये लाइन नहीं भी लिखता तो भी क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई हो रहा है, and if the car takes 2 seconds to stop after the application, stop हो रहा है, वो रुक जा रहा है, ब्रेक लगा रहे हैं, रुक रहा है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, इतना हमको खुद से भी समझना होगा कि कम हो रही है। इसका मतलब कि वहां डेसिलरेशन हो रहा है, इसका मतलब कि वहां पे रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, ओके, सो एक्सीलरेशन शुड बी -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो मैं बोल रहा हूं चिल्ला चिल्ला के डेसिलरेशन रिटार्डेशन, उसका मतलब यही है कि हमें यहां पे माइनस लगाना है। टेक्स 2 सेकंड, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड, और क्योंकि रुक रही है इट स्टॉप्स, सो फाइनल वेलोसिटी मस्ट बी 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा, एक्सीलरेशन है ना, मीटर पर सेकंड, सॉरी। And if the car takes 2 seconds to stop after the application of the brakes, calculate the distance it traveled during this time. Distance निकालना है। Distance के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, s equal to ut plus half at square, and second one third equation of motion 2as equal to v square minus u square। बार बार बोल रहा हूं मैं, कोई सा भी यूज कर सकते हैं जो हमारे पास वैल्यू है। चलो पहला वाला देखा जाए। पहले वाले में u की जरूरत है, u तो है नहीं हमारे पास, t, हाँ t तो है, ए भी है, टी भी है। दूसरे वाले की बात किया जाए तो
तो ए तो है, एस तो निकालना ही है, वी भी है पर यू नहीं है, मतलब दोनों ही केस में हमारे पास यू अवेलेबल नहीं है, यू को निकालना पड़ेगा। अब यू किससे निकलेगा भाइयों एवं बहनों? यू निकलेगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मित्रों? v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है मित्रों, ठीक है। तो अब v की वैल्यू 0 हो गई, u तो u रहेगा, प्लस प्लस हो गया, a हो गया -6, ओके, और t हो गया 2। सो 0 इज इक्वल टू -12, u प्लस -12। अब क्योंकि -12 को इधर भेजेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। अब u आ गया। अब इसके बाद चाहे तो ये वाला पुट कर लो, चाहे तो ये वाला पुट कर लो, तुम्हारा आंसर आने से, अगर कैलकुलेशन और सॉल्यूशन सही कर रहे हो तो आंसर आने से कोई नहीं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अप्लाई कर दिया, एस इज इक्वल टू क्या हो गया? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। अब इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी और हमारा एक्सप्लेनेशन आ गया। ठीक है, u की वैल्यू 12 है, t की वैल्यू 2 है, हाफ हाफ है, a की वैल्यू -6 और t की वैल्यू 2 आ गई। 12 2 सा 24 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 1 जा 2 3 जा कट गया, 3 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 और 12, 24 माइनस 12, 12 मीटर हमारा आ गया। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया 12 मीटर। ओके, आई थिंक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप लोगों को वैल्यू पुट करना है और आगे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसके बाद नीचे में एक कंसेप्ट दिया हुआ है कि इसीलिए कोई भी ड्राइवर जब ब्रेक लगाते हैं, हम लोग तो क्या करते हैं कि थोड़ा पहले ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि देखो जब उसने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने के 12 मीटर के बाद वो जाकर के रुका। अगर उसकी वेलोसिटी और ज्यादा होती तो और अधिक डिस्टेंस कवर करता। या ये ब्रेक पर भी डिपेंड कर रहा है कितने पावर से वहां पे या फोर्स के साथ ब्रेक लग रहा है, लेकिन फिर भी एक डिस्टेंस की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे कि भाई जब मैं दौड़ते हुए आ रहा हूँ तो दौड़ते ऐसे रुक गया, ठीक है, तो क्योंकि मेरी वेलोसिटी कम थी अचानक से मैं रुक गया। ठीक है, ये एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये रोड है, अगर कोई किसी को यहाँ पे रुकना है, ऐसे गाड़ी चलाते हुए आ रहा है, सीधे यहीं पे आके ब्रेक लगाएगा और वहीं पे ऐसे रुक जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है फिजिक्स के हिसाब से। इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे, वो गाड़ी आगे जाएगी। ओके, ठीक है, तो थोड़ा पहले ब्रेक लगाना पड़ेगा। अरे समझ में, थोड़ा पहले ब्रेक लगाओगे तब जाकर के हो पाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। फाइनली लेक्चर नंबर 12 में एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। लेक्चर नंबर 11 में मैंने जो 2 एग्जाम्पल इससे पहले थे 8.1 8.2 उसका एक्सप्लेनेशन दिया था, उसको देखिए। अगर नहीं देखा है तो एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो एक लेक्चर नंबर 10 तक में पूरा एक्सप्लेनेशन है, वो सबको देखिए। एक्सप्लेनेशन देख करके कंसेप्ट क्लियर करो आप लोग। क्लियर करने के बाद फिर एग्जांपल्स बनाओ। लेक्चर नंबर 13 से मैं लेकर के आऊंगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसको बना पाना मैं पहले भी बोला हूं कि बहुत मुश्किल काम नहीं है, हर चीज सॉल्यूशन अवेलेबल है हमारे पास। अभी के डेट में डिजिटल इंडिया का दौर है, हर चीज अवेलेबल है। मुद्दे की बात ये फिजिक्स में क्लास 9th में हो, स्टार्टिंग है, ये समझना, इसके अंदर का सिचुएशन को फील कर पाना, समझ पाना, रिलेट कर पाना, वो बड़ी बात है। अगर वो करना आ गया तो हो, आप आज नहीं तो कल धीरे धीरे जरूर न्यूमेरिकल्स भी बना लोगे। तो तब तक के लिए आप लोग खूब मन लगा करके पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है कि नहीं? तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। गुड बाय, जय हिंद।